वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो इंस्टीट्यूट पे। आई होप सभी मस्त है, बिंदास है, एकदम झकास है। तो सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था मर्चेंट नेवी के ऊपर। तो उस वीडियो में बच्चों के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर ये होता क्या है कि मर्चेंट नेवी में सुना है कि बहुत सारा फ्रॉड होता है। क्या मर्चेंट नेवी वास्तव में ज्वाइन कर सकते हैं, या ये जो कंपनियां निकालती हैं फॉर्म और उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं पैसा तो नहीं फंस जाएगा। तो मैंने जो सुबह आपका वीडियो बनाया था वो बनाया था एक वैकेंसी के ऊपर कि एक वैकेंसी आई मर्चेंट नेवी की। ठीक है, और उसका मेन पर्पस ये नहीं था कि आपको ज्वाइन ही करना है। मेन पर्पस ये था कि हमने सिर्फ एक वीडियो बनाया था मर्चेंट नेवी में क्वालिफिकेशन क्या होती है और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जब बच्चों के कॉल और मैसेज है कि सर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने इसके ऊपर 2 से 3 घंटे बैठ के देखा कि यार ये वास्तव में है क्या। ठीक है, तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किन तरीकों से आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हो। पहली चीज़ देखो, आपका एम मर्चेंट नेवी बहुत ही रेयर केस में होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जिनके पास पैसा है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो बच्चे, उनको दिखावा तो बहुत कराया जाएगा कि ऐसा है वैसा है, तुम्हें हम राजा बना देंगे, तुम्हें हम बहुत आदमी ऐसा बना देंगे, बहुत पैसा होगा। ठीक है, तुम्हें बाहर दुनिया को काफ़ी सारी घूमने को चीज़ें मिलेंगी। तो भाई इन सब चीज़ों को त्याग दो, बिल्कुल एकदम अलग कर दो। आपकी गवर्नमेंट जॉब इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में बहुत अंतर है। ठीक है, मर्चेंट नेवी के नाम पे आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको पागल बनाते हैं। बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे मर्चेंट नेवी कराने वाले। हो सकता है आपके पास कॉल भी आए कि पता चले आपने फॉर्म भी नहीं भरा है। ऐसा होता है कि आपने फॉर्म भी नहीं फिल किया और आपके पास कॉल आ जाता है, हाँ भाई तुम्हारा वो, आप ये बोल रहे हैं आपका मर्चेंट नेवी में हो गया है और आपको इस जगह आना है। ठीक है, पेपर भी नहीं दिया है फिर भी, और लड़का बड़ा खुश कि सर मर्चेंट नेवी में मेरा हो गया। ऐसे मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए कि सर एक मेल आया है और उसमें लिखा है मेरा मर्चेंट नेवी में हो गया है, आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है और हम जा रहे हैं सर, चले जाएं। ठीक है, और वो कह रहे हैं सर फीस भी 10-12 हज़ार रुपए लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ऐसे कम से कम नहीं तो 50 से 100 फेक एजेंसीज हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम मर्चेंट नेवी कराते हैं या नहीं कराते हैं। जो डीजी द्वारा आपके पास एफिलिएटेड है, उन्हीं से पहली बात तो ये कोर्स करना चाहिए। अभी हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज में आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। ठीक, पहली चीज ये कितने सारे बच्चों के साथ हुई है ये बताना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे जा भी रहे हैं पैसे जमा करने कि हाँ सर हमारे पास भी आया, हम भी जा रहे हैं कि पैसा जमा कर देंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा, वो बता रहे हैं आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। और कई एकेडमीज तो ऐसी हैं जो आपको 100% श्योरिटी देंगी कि हाँ तुम्हारा मर्चेंट नेवी में कंफर्म है, सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है, तुम बस इतने रुपए जो, ठीक, और वो तो आपको कॉल करके भी बुलाएंगे आप यहाँ आओ। जैसे वहां जाओगे मतलब बाकायदे एकदम बेहतरीन लॉलीपॉप तरीके से आपकी एक वो इंस्टीट्यूट बना होगा, एक कॉलेज बना होगा। ठीक है, ऐसे ऑनलाइन भी काफी लोग दिखाते हैं मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब आप पहुंचते हो तो रियलिटी कुछ और होती है। देखा होगा कि बढ़िया से एक कॉलेज होगा, उसमें कहीं बैठे होंगे कि भाई आओ तुम्हारे लिए हम इंतजार कर रहे हैं, और वहां पे 3-4 छछूंदर टाइप के लोग खड़े कर देंगे कि भाई देखो टोपी ओपी पहन के आए हैं, और आप भी देख के एकदम मतलब भौकाल में एकदम भौकाल टाइट हो जाता है। ऐसा इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, जैसे आप लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एनडीए वगैरह देखते हो कि एकदम भौकाल टाइट रहता है, लेकिन जैसे तुम ससुरा कोचिंग करते हो ना उसके बाद अंदर की चीजें समझ में आती है, ओ भाई हम कहाँ फंस गए। तो वही सेम सिचुएशन ऐसी होती है कि आपसे बोला जाएगा कि आपका बिल्कुल 100% ज्वाइनिंग हम करा देंगे, तुम आ जाओ। और जैसे तुम वहां पहुंचोगे तुमने देखा आसपास के लोग, हाँ भाई आपने वो देखी मार्केटिंग वाला, एकदम मतलब BMW गाड़ी मिल गई मेरे को 10 दिन के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर मैंने 50 लाख रुपए कमा दिया, है ना। ऐसी सेम सिचुएशन वही मर्चेंट नेवी में है। ठीक है, ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे, लेकिन जब आप अंदर एंट्री करते हो आपसे पैसा चला जाता है। ठीक है, काफी लोग कहेंगे कि आपके पास 2 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख के बाद ठीक है हम आपको मर्चेंट नेवी में ले लेंगे। वो पता है 2 लाख रुपए ले लेंगे और उसके बाद आपको एक कोर्स कराएंगे, और 6 महीने का कोर्स कराने के बाद उसके बाद कहेंगे सॉरी आप एलिजिबल नहीं हो, है अगर आपको और करना है तो आप एक कोर्स और कर लो। ठीक है, उसके लिए आपको फिर 3 महीने लगेंगे, 3 महीने आपका फिर जो है आपका अलग से पैसा जमा होगा, फिर आप पैसा दो। ठीक है, फिर आपका आगे काम होगा। ठीक है, फिर आपने पैसा दे दिया, भाई लगा यार 2 लाख फंस गया है, फिर से 1 लाख दे देते हैं, क्या दिक्कत है ना, आगे हो ही जाएगा, सब कह रहे हैं। और वो ऐसे कहेंगे जैसे लगेगा पक्का तुम्हारा सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बेचारे परिवार वाले ऐसे हैं जो गांव से बच्चे होते हैं, वो अपना खेत बेच के चले जाते हैं मेरे भाई, और वहां जाके जमा कर देते हैं, लो सर मेरा मेरा करा दो। अबे यार एक चीज समझो कि अगर 90 हज़ार या 2 लाख देके अगर सिलेक्शन हो रहा हो और एक एक 2-2 लाख रुपए तुम्हें मिल रहा हो, तो फालतू में लोग तैयारी कर रहे हो नौकरी की।
है ना, वो भी सीधे सीधे क्या करें, 90,000 या 1 लाख दे के सीधे सीधे आगे मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है, और जो नेवी एवी की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी छोड़ दें फिर। तो ये सारी चीज़ें फेक हैं, ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप देखना जिस मैरिटाइम का आया है कोर्स, क्या वो डीजी अप्रूव है या नहीं है। बहुत सारी मैरिटाइम ऐसी हैं जो डीजी अप्रूव ही नहीं है, आपको वो भी नहीं देखना। आपको क्या करना है मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो मर्चेंट नेवी की अगर हम बात करें तो मर्चेंट नेवी 2 तरीके से आप कर सकते हो। या तो आईएमयूसीटी, आईएमयूसीटी क्या होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। अभी मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा, ये साल में एक बार आता है। ये अपना बीटेक वगैरह यहाँ से अंदर कराते हैं, आपको कॉलेज मिलते हैं, आप उन कॉलेज से करते हैं, और भाई उन कॉलेज की भी फीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ऊपर ऐसे मान के चलो, अलग अलग, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों होते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट कोर्स भी होता है, अंडर ग्रेजुएट भी होता है, सॉरी पोस्ट नहीं, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट आपके पास कोर्सेज होते हैं। काफ़ी लोग बीटेक भी कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी ये हो जाता है, देन ये आपको जॉब नहीं देते हैं, ये आपको फिर क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं 5 साल 6 साल के लिए, ठीक है। उस स्पॉन्सरशिप के टाइम पे भी हो सकता है आपसे पैसा लिया जाए। तो एक प्रोसेस आपका आईएमयूसीटी है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे, 30 से 40 हज़ार बच्चे हर साल आईएमयूसीटी का एग्जाम देते हैं, 30 to 40,000। अभी मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स। जीपी रेटिंग कोर्स क्या होता है, ये 10th पास भी कर सकते हैं, ठीक है। जीपी रेटिंग कोर्स टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, कंपनीज बोल लो, प्राइवेट होती हैं ये, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है, पहले सुनना, ये डीजी अप्रूव्ड है, ठीक है। मैं आप टॉप 5 रिकमेंड करूंगा, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी हैं। इसके अलावा किसी में जाने की कोशिश मत करना भाई, ठीक है। वो क्या करती हैं, जीपी रेटिंग का कोर्स कराती हैं, ठीक है। 2 से 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। उस कोर्स के बाद फिर वो भी आपको स्पॉन्सर करेंगे, कि आपको स्पॉन्सर करने के बाद सिप के लिए बताएंगे, ठीक है, देन आपको हो सकता है। अब देखो जीपी रेटिंग के कोर्स में कितनी पॉसिबिलिटी है, या आईएमयूसीटी में कितनी पॉसिबिलिटी, हम ये दिखाते हैं। चलते हैं गूगल बाबा के पास, ठीक है। जैसे हम आए गूगल बाबा के पास, देखो मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप क्या है, आईएमयूसीटी क्या है, हम इस बारे में जानते हैं। तो आईएमयूसीटी क्या है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। हमने जैसा आपको बताया है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक। ये स्नातक, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपको कराएंगे, आईएमयूसीटी के द्वारा होता है, ठीक है। इसकी आवेदन तिथि मार्च से मई के बीच में आती है, 2023 का है, आप छोड़ दो, ठीक है। फिर काउंसलिंग भी होती है, ठीक। प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, प्रायोजित कॉलेज, स्पॉन्सरशिप कॉलेजेस होते हैं आपके, ठीक है। आपको ये स्पॉन्सरशिप कॉलेजेस होंगे, और ये नॉन स्पॉन्सरशिप कॉलेज होते हैं, और साफ साफ दिया है इनमें कोई विशिष्ट परीक्षा नहीं होती है, तो और परीक्षा की कोई गारंटी भी नहीं होती है, ठीक है। अनबोर्ड प्रशिक्षण की कोई गारंटी नहीं होती, और विश्वसनीयता भी कम होती, जो आज मैंने सुबह एक आपको फॉर्म के बारे में बताया है। वो आपको जॉब नहीं दे रहा, जो फॉर्म बताया है वो भी एक ऐसी एजेंसी है जो आपको सिलेक्शन के लिए दिखाई गई है, ठीक है। उसको चेक कर लेना वो डीजी अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक। अच्छा, इनमें डीजी अप्रूव्ड में क्या है, समुद्र पूर्व प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति की गारंटी लिख दी है, लेकिन होती नहीं है, दिखता है मगर होता नहीं है, ठीक है। आगे चलो, अब बात करते हैं कॉलेज के लाभ क्या होते हैं। जहाज पर प्रशिक्षण और नौकरी की गारंटी, ठीक है, जो आईएमयूसीटी के थ्रू आप जाते हैं, ठीक। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद नौकरी की तलाश करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आपने अपना पढ़ाई कर लिया, उसके बाद आपको 1-2 बार स्पॉन्सरशिप दिला दी जाएगी, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये होता है पूरा पूरा दिया गया है, पूरा मैंने आपको बता दिया। अब देखो इनके कॉलेजेस जो हैं मैक्सिमम साउथ साइड होते हैं। कौन कौन से कॉलेज है, फ्लीट ओशन मैरीटाइम एकेडमी फोमा पुणे में है, महासागर और तटीय अध्ययन केंद्र है, ठीक है, तमिलनाडु में है, प्रौद्योगिकी और समुद्र इंजीनियरिंग संस्थान है। ये आपके कई सारे जो है मैरीटाइम कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये आपके बहुत सारे हैं, आप इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। जो आईएमयूसीटी वो एक आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें सारे डीजी अप्रूव्ड कॉलेज पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है आपका आता है, ये मान के चलो अभी मैंने बताया मार्च या अप्रैल में आता है, ठीक है। उसका पूरा एग्जाम भी होता है, पूरा एग्जाम होता है। अब देखो भाई क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं, पैसा बहुत लगता है, समझना, ठीक है। बीटेक अगर आपको करना है या बीएससी करना है तो 4 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 4 साल का आपको बीटेक करना होगा, ठीक है, मैरीटाइम कोर्स का, ठीक है, इन्हीं इंस्टीट्यूट से। और आप ये मान के चलो 4 साल में आपका कम से कम नहीं तो बहुत सारा पैसा खर्च होना, लाखों में, ठीक है। उसके बाद
एक डीएनएस है, ठीक है। इसका कोर्स के लिए क्या है, 1 वर्ष का है कोर्स। जीएमई या टीएमई कोर्स है, 1 साल का है। जीपी रेटिंग जो मैं आपको बताया, जीपी रेटिंग ये 6 महीने का कोर्स है। ये आप जरूरी नहीं आईएमयू सीईटी के थ्रू भी कर लें, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जीपी रेटिंग का कोर्स मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट बताने जा रहा हूं, उनके थ्रू आप सीधे जीपी रेटिंग का कोर्स कर लो, तो इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब आप सोचो ना, जो 4 साल करके पढ़ के जा रहा है तो वो है, या 6 महीने की जॉब है, तो दोनों में अंतर है। जीपी रेटिंग का कोर्स अलग है, ठीक, वो डायरेक्ट भी होता है, लेकिन आईएमयू सीईटी से अगर आपको बाकायदे करना है तो 4 साल का बीटेक कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। आप 5 महीने में, 6 महीने में, या ऐसी कॉल आती भैया तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई है, ये सब पैसा लूटने का एक एजेंडा है। बहुत सारे फ्रॉड घूम रहे हैं, कानपुर, लखनऊ, हर जगह आपको ऐसे फ्रॉडबाज बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझ रहा हूं हम क्या बता रहे हैं। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे ना सर पैसा लगता है, भैया बहुत पैसा लगता है, परेशान ना हो, ठीक है। या फिर आप इसी में एम बनाएं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आईएमयू सीईटी का एग्जाम दो। आईएमयू सीईटी एग्जाम देने के बाद आप 4 ईयर बीटेक कोर्स करो, तब जाके ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो अब हम क्या कहते हैं, जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं 6 महीने का, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। जीपी रेटिंग का कॉलेज सुनो भाई, अब समझना, जब 6 महीने की मैं फीस बताऊंगा तुम सोच लेना 4 साल की फीस क्या है। तो जीपी रेटिंग के कुछ कोर्सेज हैं, देखो उन्होंने दिया भी है जीपी रेटिंग के, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, इंडियन सीडीसी, ठीक, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। समझना भाई, सबसे पहला जो है आपका ट्रेनिंग शिप टीएस रहमान, एक है हमारे पास टीएस रहमान, ठीक है, ये इनका कैंपस है, आप इसमें जा सकते हैं, डायरेक्ट इनका फॉर्म आता है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है, ठीक है। आपके पास साइंस, मैथ एंड इंग्लिश। एक बच्चा पूछ रहा था सर कॉमर्स से नहीं जा सकते मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। साइंस, मैथ एंड इंग्लिश 40% मार्क्स के साथ होना चाहिए। क्लास 12 आप पास होने चाहिए, ठीक है। एनी क्लास 12 पास आउट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन बट हैज टू फुलफिल द अबव मेंशन पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद एन एस्पिरेंट फ्रॉम 2 ईयर ITI होना चाहिए, ठीक है। आपके पास किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप जा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो जाएंगे दूसरी स्ट्रीम में, ठीक है। और PCM वाले भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो। देखो प्लेसमेंट इन्होंने दिया है, साफ साफ लिख दिया है, ये बहुत अच्छी चीज लगी हमको। इन्होंने लिखा है 90% प्लेसमेंट का हम बोलते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, करंट में 30 हो रहे हैं 240 में, 240 लोग ये कोर्स करने आ रहे हैं, उसमें 30 लोग का ही प्लेसमेंट हम करा पा रहे हैं। अब आप समझ लिए कितना परसेंटेज है ना, 240 में केवल 30 लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है भैया, है ना। आप ये 10 से 15% मान लो बस, बाकी सब पैसा स्वाहा हो गया जिसने किया, ठीक है। हैव बीन प्लेस्ड बाय द मास रिक्वायर्ड एंग्लो एस्टर्न, द वेटिंग पीरियड ऑफ एंग्लो एस्टर्न 1 ईयर एंड 1 ऑफ हाफ ईयर। बाकी आपको 1 या 1 से ज्यादा साल का वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। कोर्स फीस 2,39,000 रुपया है 6 महीने की। पैसा हो तब ही तैयारी करो, नहीं तो शांति से घर में बैठ के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एनडीए की तैयारी चालू कर दो। कितना, 6 महीने का 2,39,000 रुपया लगेगा। तैयार हो, बताना विनोद, है ना। आगे चलें, एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। कैंडिडेट में अप्लाई विदाउट कंपनी स्पॉन्सरशिप, आप बिना कंपनी स्पॉन्सरशिप के अप्लाई कर सकते हैं इनके उस पर जाके, ठीक है। और उसके बाद अब आगे देखते हैं, टीएस रहमान का ये पूरा है, आप जाके सर्च कर सकते हैं टीएस रहमान के बारे में। दूसरा है NUSI गोवा, ठीक है, नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयर ऑफ इंडिया मैरिटाइम एकेडमी, ठीक है, जो मैं टॉप 3 बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ग्रेटेस्ट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज, ठीक है। चौथा है आपके पास सब में है 7 आइलैंड मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये 3 से 4 हैं जिनसे आप डायरेक्टली चाहो तो जीपी रेटिंग का कोर्स कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा IMU CET एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके बाद आप लो तो ज्यादा बेटर है इसके अपेक्षा। जैसे आप लोग UPTU का एग्जाम देते हैं, ठीक है, अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, सेम एज उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करते हैं, सेम एज इनका भी होता है इंडियन मैरिटाइम का, ठीक है। तो आप उनका एग्जाम देके आप वहां से प्लेसमेंट कराइए,
तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये फालतू की वेबसाइट्स आ रही हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं, इन पे फोकस कम करो। ठीक है, और इसके थ्रू ये एक ऑथेंटिक वे है, उसमें पता नहीं तुमको कहाँ भेज दे। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग के बाद मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में आज सुबह बोला था ये जॉब बहुत अच्छी है, ज्वाइनिंग के बाद आपको जॉब बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे भाई, आई होप आपको पूरा चीज़ें पता चल गई होंगी। अब तो कोई परेशान नहीं है कि सर अब हम क्या करें। आप लोग जो कमेंट में लिखोगे, मैं उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेके आपको एक एक चीज समझा दूंगा। मेरे हिसाब से अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि मर्चेंट नेवी की किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये फर्जीवाड़े के चक्कर में मत पड़ो और अपनी तैयारी पे ध्यान दो। ठीक है, ऑथेंटिक वे अपनाओ, कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है बेटा। ठीक है।